तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सबको गुड मॉर्निंग और सबको तहे दिल से नमस्ते। तो मैं एक छोटी सी एक स्टोरी लेके आई हूँ जो समाज के ऊपर है, जो एक छोटे से समाज की नज़रिया है, जो एक लड़कियों पे ये समाज क्या कहती है और क्या बोलती हैं ये कुछ लड़कियों पे, क्या कहानी वो बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो एक छोटे से गांव में जिसका नाम था, लड़की का नाम है रिया। एक छोटा सा गांव है और उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है रिया। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। उसका सपना ये है कि वो पढ़ लिख कर के बहुत बड़ा अधिकारी बने और गांव की मदद करेंगे। लेकिन गांव के लोग अक्सर कहते थे कि लड़कियों को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। गांव के लोग ताने मारते हैं, उसके घर वालों को बोलते हैं, उसके माँ बाप को बोलते हैं कि लड़की को इतना पढ़ा लिखा करके क्या करोगे। हाँ, घर ही तो संभालना है, घर का ही तो काम करना है, क्यों पढ़ाना लड़कियों को, मत पढ़ाओ, है ना। तो ये बहुत से जगह की कहानी नहीं है, ये कुछ ऐसी जगह है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और वो लोग अपनी लड़कियों को हर तरह की शिक्षा, हर तरह की कला, हर तरह की चीज़ें सिखाने के लिए वो लोग, उनके अंदर एक मनोबल है कि हम अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ें। लेकिन कुछ बोलते हैं ना कि छोटे से जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कान भरने वाले, जो बोला जाता है कि मान लो खाया हुआ पचता नहीं है जब तक वो कहीं जा कर के निकाले नहीं अपनी बातें। तो जलस फील होती रहती है गांव के लोगों को कि लड़कियां आगे ना बढ़े, या कोई भी हो घर का लोग अगर आगे बढ़ता है तो उसे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये क्या होता है, रिया जो लोगों की बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है ना। कहीं ना कहीं इससे तो मान लो हम हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, अगर मेरे बारे में कहीं कोई बुराई करेगा तो कोई ना कोई आकर ज़रूर ही कहेगा कि हाँ आपके बारे में ये ऐसे इंसान बोल रहा था या बोल रही थी, है ना। तो उसने ये बात सुनती थी लेकिन फिर भी उसको बुरा नहीं लगता था। लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन ये सब चीज़ें सुनकर भी वो हार नहीं मानती है। वह रोज़ मेहनत से पढ़ाई करती रही, डेली वो अपना काम करती रही। उसकी माँ ने हमेशा कहती थी कि लोग क्या कहते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम अपने सपनों पे विश्वास करो। माँ यही बोलती थी, अरे बोलने दो, जो बोलने वाले हैं बोलने दो, उनको कहने दो, उनको कहने से क्या मतलब है। तुम अपने सपने पे फोकस करो, सपने पे ध्यान दो, तुम्हारा सपना जो है वो पूरा करो। अगर देखो ये चीज़ है, अगर माँ बाप आपके ढाल हैं, ढाल बन रहा है तो समझ लो दुनिया में कोई भी आपका सहारा नहीं बन सकता माँ बाप के अलावा, चाहे कोई भी हो। हर रिश्ते में, रिश्ते नाते कोई भी जोड़ लो, कोई भी रिश्ता ये नहीं है कि हाँ एक आपको सपोर्ट करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल देखने के लिए वो आपको करेगा, नहीं कर सकता है। दो ही लोग हैं, माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता, और ना ही उनको आगे बढ़ा सकता है। तो होता क्या है, सालों की मेहनत के बाद रिया सरकारी नौकरी में लग जाती है। मेहनत करती है और उसको क्या होता है, सरकारी नौकरी लग जाती है। अब वही लोग जो उसे पहले रोकते थे अब उसे बधाई देने आ गए, है ना। पहले उसे रोका टोका करते थे, घर वालों को बोलते थे कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना। अब वही लोग क्या करते हैं, बधाई देने आते हैं, यार तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, गर्व की बात है ना। अंदर तो जलस होती रहती है लेकिन फिर भी ऊपर से आप तो बधाइयाँ तो देनी है भाई, लड़की सरकारी में हो गई तो अब उसे तो बधाई देनी है। तो रिया मुस्कुराती है और समाज की बातों में आ जाती, तो शायद वो अपने सपनों को कभी पहुंच ही नहीं पाती हो। तो बोलते हैं ना गाइस, ये समाज है, ये समाज कुछ भी कह सकती है। और कुछ ऐसे ही स्टोरी के साथ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है जो अभी मैं नेक्स्ट
जो स्टोरी होगी वो मेरी खुद की स्टोरी होगी। मैं खुद अपनी बचपन से लेकर के आज तक की स्टोरी सुनाऊंगी और कहूँगी, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। लेकिन अभी एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों के पास पेश किया है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। तो इसीलिए गाइस, अगर कोई भी लड़की है या कोई भी माँ बाप है तो बिना समाज के डर से और हर समाज के रूप से आप लोग उस समाज के ऊपर क्या, कौन समाज क्या कह रहा है उनको छोड़ो, आप खुद की आगे करो। बाकी करने वाले ऊपर है, कोई समाज नहीं, अपने आप पे विश्वास रखो। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर देना।